तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंड करी थी, स्टार्ट करी थी। और जो फाइनेंस एक्ट 2016 था और उसने आरबीआई एक्ट 1934 में जो है उसको अमेंड किया। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी एमपीसी। तो एमपीसी किसमें, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करने के बाद एक फाइनेंस एक्ट 2016 आया, उससे बनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके बाद एक साल में एटलीस्ट 4 बार इस कमेटी को मिलना होता है। इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं कुल। इस कमेटी में कुल 6 मेंबर्स होते हैं और 4 साल तक इनका टेन्योर होता है मेंबर्स का, और रीअपॉइंटमेंट इसमें मेंबर्स का होता नहीं है। ठीक है, देखो कोरम जो होता है 4 मेंबर्स का होता है, मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स चाहिए एक मीटिंग के लिए। टोटल होते हैं 6। 4 साल का पीरियड होता है, 4 बार इनको मिलना होता है एक साल में। तो 4 का बहुत बड़ा रोल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, क्योंकि इनका एक साल में 4 बार मिलना होता है, 4 साल के टर्म होता है और 4 साल का 4 मेंबर्स का कोरम होता है। तो अगर टाई होता है तो उस केस में आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, और एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना, पीसी 6। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हम कंपोजिशन देखते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन इसका आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही चेयरपर्सन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज कौन होता है? डिप्टी गवर्नर इंचार्ज होता है। देखो, एक गवर्नर, ठीक है, एक डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिशियल मेंबर होता है। 3 मेंबर, टोटल 6 मेंबर में से आते हैं आरबीआई से। 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट से आते हैं। ठीक है, तो एक ऑफिशियल मेंबर होता है आरबीआई बोर्ड से नॉमिनेटेड, और 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, और इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नॉमिनेट करते हैं वो 3 एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 6 लोग एक कमेटी बनती है, ठीक है, जो कि 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है एमपीसी के। 6 लोग इसमें भी होते हैं एमपीसी में, और 6 लोग इस कमेटी में भी होते हैं। और कौन कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, और 3 एक्सपर्ट्स और होते हैं। ठीक है, सेम कंपोजिशन है। ओके, अगला बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार देखें तो कौन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, एक ऑफिशियल बोर्ड मेंबर होता है, और 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। अगला देखें, अगर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करें तो 2 टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के कॉस्ट और क्वांटिटी, क्रेडिट की कॉस्ट और क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव टूल्स किस तरीके से क्रेडिट को यूज़ किया जा रहा है और क्या डायरेक्शन है क्रेडिट की, वो उस पर फोकस करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, कैश रिवर्स रेशियो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? जब गवर्नमेंट जब आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है, या तो बेचती है बैंक को या बैंक से ख़रीदती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आरबीआई बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदती है, मतलब आरबीआई उसके बदले में बैंकों को क्या देती है? पैसा, मनी देती है, क्रेडिट देती है।
ठीक है, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, कि बोलेगा आओ आओ मुझसे लोन ले लो, आओ आओ मुझसे लोन ले लो, हम पे बहुत पैसा है, हम तो कम इंटरेस्ट पे भी पैसा दे देंगे क्योंकि हमारा पैसा रखा रखा सड़ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। सिर्फ बैंक को ही नहीं, बड़े बड़े जो लोन लेना चाहते हैं उनको ये लोन देती है मार्केट में पैसा इंक्रीज करने के लिए बैंक। ठीक है, अब सेलिंग की बात करें, जब सेल करेगी तो मार्केट से पैसा ले लेगी और सिक्योरिटी दे देगी। मार्केट से पैसा ले लेगी और सिक्योरिटी दे देगी। और इससे क्या होता है कि जो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि मार्केट में तो पैसा ही नहीं है, बैंकों के पास भी पैसा नहीं है, सब वापस ले लिया आरबीआई ने। अब मतलब ये है कि लोन पे तो मारामारी पड़ी है, इसलिए जितनी मारामारी, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई बढ़ेगी, मतलब से घटेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से तो सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ देखो बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर बैंक रेट लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग के दौड़ के सारे बैंक क्या करेंगे, लोन लेंगे। और लोन लेंगे तो बैंक पे बहुत सारा पैसा आ जाएगा और ये पैसा सड़ेगा। जब पैसा सड़ेगा तो ये बैंक्स लोन देगी, बहुत ज़्यादा लोन्स देगी क्योंकि इनको चाहिए प्रॉफिट। कम इंटरेस्ट पे खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट भी कम करेंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। ये अगर कम रेट करेंगे तो यहाँ लोगों के लिए भी रेट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बैंक रेट हाई होगा तो लोन लेने वाले बहुत ही कम होंगे, बैंक इक्का दुक्का ही बैंक होंगे। ठीक है, इसका मतलब बैंकों के पास पैसा कम होगा, और बैंकों के पास कम होगा पैसा तो इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा देगी, और बहुत ही कम लोग क्या होंगे, आएंगे बैंक के पास लोन लेने। तो ऐसे केस में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम बात कर रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR की। CRR क्या होता है? CRR, अब ये जो बैंकों के पास पैसा होता है, इनको बैंक कहती है कि एक तो तुम लिक्विड में रखो और एक तुम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करो। ठीक है, मतलब क्या है कि इतना पैसा तो तुम्हें अपने रिजर्व फंड्स में डालना ही पड़ेगा और इतना पैसा तुम्हें लिक्विड फंड्स में रहना चाहिए कि कोई आ गया तुरंत दे दिया, और इतना तुम्हारे पास रिजर्व रहना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर CRR जो है, CRR परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होती है, और अगर ये CRR कम है, CRR क्या है, कम है, CRR कम है मतलब जो पैसा बैंकों के लॉकर में रखा हुआ है वो सेफ रखा हुआ है और वो कम है, इसका मतलब जो खुला पैसा पड़ा है वो ज़्यादा है, और खुला पैसा पड़ा है ज़्यादा है तो इसका मतलब बैंक लोन्स भी ज़्यादा देगी। ठीक है, मतलब लो CRR का मतलब है कि सीधा मार्केट में लोन्स ज़्यादा आएंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, हायर CRR का मतलब ये है कि जो रिज़र्व में पड़ा है पैसा वो ज़्यादा कर दिया, उस आरबीआई ने कह दिया कि अब तुम ये पैसा ज़्यादा कर लो, मतलब जो देने वाला पैसा है वो हो गया कम हो गया तो कम लोन्स जाएंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, सीधी बात, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो कैश रिजर्व रेशियो, तो ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास, तो इससे CRR होता है। SLR डिपॉजिट्स का मिनिमम परसेंटेज होता है जो कि बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, कैश, मतलब लिक्विड असेट्स में रखे, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा कैश इन करा लिया जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो इनमें SLR होता है। ठीक है, अगर SLR हाई है तो होता क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब बैंक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो फिर उसके पास पैसा कम बचेगा, तो इसलिए मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। SLR लो है मतलब इन्वेस्टमेंट कम है तो पैसा
जो बैंक में पड़ा है वो ज़्यादा है तो लोन ज़्यादा देगी, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये SLR होता है। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, कैश इनमें रखना होता है। यहाँ देखो रेपो रेट वो होता है जब RBI कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे पैसा देता है, ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीद लेता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता है, गिरवी रख लेता है और पैसा बैंक को दे देता है। अब ऐसे में क्या होता है, पैसा बैंक को दे मतलब अगर रेपो रेट कम है, रेपो रेट अगर कम है तो बैंक कहेगी कि भाई ज़्यादा डेप्ट ले लो, ज़्यादा कर्ज ले लो। अब ज़्यादा कर्ज, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया, रेपो रेट अगर हमारा कम है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो बैंक ज़्यादा लोन देगी, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगी। रेपो रेट अगर ज़्यादा है तो बैंक कम लोन लेगी, ठीक है, कम लोन लेगी। यहाँ ज़्यादा लोन ले रही थी, यहाँ कम लोन लेगी बैंक। तो पैसा ही कम है उसके पास में तो मनी सप्लाई भी कम होगी। बोलो हाँ, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि जब RBI पैसा कॉमर्शियल बैंक से ले लेती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी दे देती है, ठीक है। तो अब रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा और यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है रिवर्स रेपो रेट में कि ये RBI है। अब बैंक जो है वो RBI को लोन देगी, और डेफिनेटली अगर RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी, रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी, RBI बढ़ा देगी, तो बैंक कहेगा अरे भैया बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, और लोन लो और लोन दो, और मतलब RBI से कहेगा और लोन लो तुम मेरे पास। अब जब बहुत सारे लोन दे देगी ये, तो पब्लिक के लिए तो इस पर पैसा ही नहीं बचेगा। तो इस हिसाब से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो रिवर्स रेपो है, रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि RBI जो है, बैंक जो है, अगर RBI अपना कहेगी कि नहीं भैया हम तो कम रेट्स पे ही लेंगे, तो कोई बैंक देना चाहेगी इसको, नहीं देना चाहेगी। और अगर बैंक इसको नहीं देना चाहेगी तो बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पैसा लोन्स के रूप में देगी, तो मनी सप्लाई एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें, क्वालिटेटिव टूल्स में एक आता है मोरल सुएशन क्या है, मोरल परसुएशन, मोरल प्रेशर से कॉमर्शियल बैंक पे इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है, कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स क्या होता है कि कुछ टाइप के लोन्स पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई तुम 10 लाख से ज़्यादा के लोन्स को नहीं दे सकते, या 10 लाख के ज़्यादा के लोन्स दोगे उस पर इंटरेस्ट हम बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ करती है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब या तो 10, जैसे मान लो 10 लाख के लोन्स के ऊपर के जो लोन्स हैं उसको कह देगी भाई इसमें तमाम कागजी कार्रवाई, बहुत सारी चीज़ें बढ़ा देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो और मतलब क्या है कि जिस सेक्टर में पैसा ज़्यादा बढ़ाना होता है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, MSME, तो इसमें क्या कहती है कि RBI कहती है कि इन लोगों को ज़्यादा लोन दो, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी और डायरेक्ट, ठीक है, ये सब है।